अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 करने लगे हैं, स्टार्ट कर दिया हमने। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है फॉर फॉर द फंक्शन जी ऑफ एक्स ग्राफ वेयर फाइंड द फॉलोइंग लिमिट और एक्सप्लेन वाई दे डू नॉट एग्जिस्ट। कि हमें फंक्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमने इनको यूज़ करके ये बताना है ग्राफ से देखकर क्या ये इनकी लिमिट जो है वो एग्जैक्ट करती है या नहीं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये वाला हमारा फंक्शन है, क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन जी ऑफ एक्स, क्या ये एग्जैक्ट करती है या नहीं करती। अगर हम यहाँ पर गौर करें, अगर हम एक्स को अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो यहाँ पर कि इसकी के वैल्यू हमें मिलती है 1। क्या मिलती है? 1। अगर हम लिमिट एक्स को अप्रोच करें फ्रॉम लेफ़्ट साइड, यानी कि इस ग्राफ को फॉलो करना आपने, ठीक हो गया। तो इस ग्राफ को फॉलो करते हुए जब हमने एक्स को अप्रोच किया फ्रॉम लेफ़्ट साइड, देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज़ 1, ये वाली। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि किसी भी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू करने के लिए उसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो होती है, उसकी लिमिट जो होती है उसकी राइट हैंड साइड की लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम राइट साइड से देखेंगे कि इसके इस तरह, यानी कि जब हमने राइट साइड से 1 को अप्रोच किया तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि वाई एक्स एक्स है और एक्स एक्स पर क्या होती है, वाई की किसी भी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो जब हमने लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया तो हमें क्या मिली, 0। जब हमने राइट साइड से मिला तो राइट साइड से किया अप्रोच, 0 मिला। जब हमने लेफ़्ट साइड से किया तो 1 मिला। तो इसका मतलब कि लेफ़्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, so we can say that limit does not exist। ये आपने थ्योरी में लिख देना। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसकी के दूसरे जो है ये वाला, इसके बारे में बात करते हैं कि क्या कह रहा है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जी ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू जी ऑफ एक्स, यानी कि हमारा जो एक्स है वो अप्रोच कर रहा है 2 से। तो सबसे पहले तो हम लेफ़्ट साइड से देखते हैं। जब हमने लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया 2 को, लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, 1। जब हमने इसी तरह राइट साइड से अप्रोच किया 2 को तो हमें फंक्शन की वैल्यू फिर भी क्या मिली, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो वी कैन से दैट द लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू इज एग्जैक्ट। ठीक हो गया। तो वहाँ पर जो आंसर होगा वो 1 लिखा होगा। इसका मतलब यही है कि 1 लिखने का उसका मतलब यही है कि ये 1 पर जो है वो फंक्शन जो है एग्जैक्ट कर रहा है। ठीक हो गया, यानी कि दोनों की जो वैल्यू है वो 1 मिल रही है। इससे आगे हम सी पार्ट की तरफ चलें, यानी कि लिमिट सी पार्ट की तरफ चलें कि व्हेन एक्स अप्रोचेज टू 3। अगर हम लेफ़्ट साइड से देखें जब हमने लेफ़्ट साइड से 3 को अप्रोच किया तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिली, 0। इसी तरह जब हमने राइट साइड से एक्स को अप्रोच किया तो फिर भी हमें जो है वो मिली, जो इसकी वैल्यू थी फंक्शन की वो भी 0 मिली। तो इसका मतलब ये भी यानी कि एग्जैक्ट करती है। इससे अगर हम डी पार्ट की तरफ चलें तो क्या कहता है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू 2.5 जी ऑफ एक्स, इसके बारे में बताओ। तो अब हम क्या करेंगे कि 2.5 की बात कर रहा है तो इसकी वैल्यू ये तकरीबन यहाँ आएगी, यानी कि 2 और 3 के दरमियान आएगी। तो इससे आगे हम इससे यानी कि जब हमने तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है, यानी कि ये जी ऑफ एक्स और 3 के दरमियान में ये कुछ पॉइंट बनेगा 2.5 के सामने। तो जब हम इस पॉइंट पर देखेंगे कि फ्रॉम जब हम लेफ़्ट साइड से आएंगे
तो भी हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, वो 0.5 होगी। जब हम इस पॉइंट के राइट साइड से इस पॉइंट को 2.5 को अप्रोच करेंगे तो भी हमें वही जो 2.5 थी वो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी वैल्यू एग्जैक्ट करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।